नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल इंडिया टाउन न्यूज। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ाई में बहुत से क्रांतिवीरों ने पूरे देश में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें से एक युद्ध मध्य प्रदेश के वर्तमान मंडला जिले में भी हुआ, जिसमें 24 आदिवासियों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इतिहासकारों का कहना है कि मंडला की रानी आवंतीबाई ब्रिटिश फौज से लोहा लेने हमेशा खड़ी रहती थी और उन्हीं के 24 साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। हालांकि इस घटना का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कागजी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन कहानियों और जन चर्चाओं में जिस बरगद के पेड़ का जिक्र आता है वह आज भी यहाँ गवाही देता हुआ मौजूद है। शहादत की याद दिलाता बरगद का पेड़, शहीद हुए देशभक्तों की यादें, वृक्ष गिन रहा है अंतिम सांसें, अंग्रेजों के जुल्मों की यादों को संजोए हैं पेड़। 21 आदिवासियों को दी गई थी फांसी। यह बरगद का पेड़ अंग्रेजों के जुल्मों और आजादी के परवानों के किस्सों की याद दिलाता है। सन 1857 की क्रांति से लेकर अंग्रेजों के जुल्मों की यादों को संजोए हुए है। 1857 की क्रांति के दौरान यहां 24 लोगों को फांसी दी गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता बयां करता वट वृक्ष आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिला मुख्यालय के बड़ चौराहा में स्थित बरगद के पेड़ को संरक्षण की दरकार है। पेड़ के आसपास चबूतरा बनाकर मिट्टी भर दी जाए तो इसकी उम्र बढ़ सकती है। दरअसल ये बरगद का पेड़ आजादी की लड़ाई में शहीद हुए देशभक्तों की यादें संजोए हुए हैं, लेकिन बढ़ते अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही से ये वृक्ष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इतिहासकार के संदर्भों के अनुसार यहाँ 1842 के बुंदेला विद्रोह, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय अनेक स्वतंत्रता सेनानियों व देशभक्तों को इसलिए सार्वजनिक रूप से फांसी देकर इस पेड़ से लटकाया गया था, जिससे भारतीय देशभक्तों में डर और आतंक की भावना उत्पन्न हो। ऐतिहासिक स्रोत तो यह भी कहते हैं कि सत्याग्रहियों के फांसी पर लटके शरीर कई दिनों तक लटका कर रखे जाते थे। दरअसल यह ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीति का हिस्सा था। इतिहासकार प्रोफेसर शरद नारायण खरे ने बताया कि 1857 की क्रांति के दौरान जिले में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का राज्य था। अंग्रेजों से बगावत के बाद 4 लोगों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 लोगों को फांसी दे दी गई और अन्य 2 लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे दूसरे बगावत करने वालों को बता सके। सबसे पहले 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत वहीं से हुई है। तो उस दौरान भी यहाँ रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध तलवार उठाई थी और तब यहाँ आत्म उत्सर्ग की स्थिति हुई थी। और हम जानते हैं
कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत जुल्म करती रही है। तो हमें जानकारी मिलती है कि 1857 की इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अवंतीबाई लोधी जी के साथियों में से कुछ को बंदी बनाया गया था और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बड़े चौराहे से 2 को लटका करके फांसी दी गई थी। इसके दूसरे सप्ताह फिर 21 लोगों को फांसी दे दी गई। 21 देशभक्तों को इसी बड़ चौराहे पर इसी बड़ के वृक्ष से, बरगद के वृक्ष से लटका करके सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। जी, हुकूमत अपना एक आतंक का रौब जमाना चाहती थी। तो ये बरगद का जो वृक्ष है हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए वंदनीय है। बरगद और पीपल के वृक्ष वैसे ही पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शहादत की दृष्टि से भी इस बरगद के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है और इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। जानकारों की माने तो इसके पूर्व और बाद में भी अंग्रेज सरकार से बगावत करने वाले देशभक्तों को इस बरगद के पेड़ में फांसी दी जाती थी। पेड़ में फांसी के फंदे के काम आने वाले लोहे के मोटे शिकंजे कसे हुए हैं, जिससे रस्सी बांधी जाती थी, जिसे आज भी बरगद के पेड़ में देखा जा सकता है। बड़ चौराहा शहर का हृदय स्थल है। तो शहादत की दृष्टि से भी इस बरगद के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है और इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति और त्याग की बात करता है, शहादत की बात करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्त बनने की ये एक की भावना जागृत करता है। इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, पर धीरे धीरे ये नष्ट जैसा हो रहा है। ये वट वृक्ष रोजाना छलनी हो रहा है। वट वृक्ष के तनों पर बोर्ड लगाने के लिए दर्जनों कीलें लगाई गई है। वहीं आसपास काबिज अतिक्रमण भी परेशानी का सबब बना हुआ है। वृक्ष से सटकर लगी दुकानें वृक्ष को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी सुध लेने की फिक्र ना तो नगरीय प्रशासन को है और ना ही जिला प्रशासन को। पर्यावरण प्रेमी भी वृक्ष को लेकर उदासीन बने हुए हैं। मंडला में 22 लोगों को एक साथ बरगद के पेड़ में फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति के दौर में मंडला शहर के मध्य बरगद का ये पेड़ क्रांतिकारियों के बलिदान का साक्षी बनकर आज भी खड़ा है, जहां से गुजरते हुए श्रद्धा से लोगों के सर झुक जाते हैं। जिस पेड़ पर फांसी दी गई थी उसे आज बड़ चौराहे के नाम से जाना जाता है, जहां पहले फांसी दिए जाने के लोहे के हुक भी थे, पर आजकल केवल एक ही बचा है। एक गौरवशाली स्थल है, मंडला क्रांति भूमि है और 1857 का जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन है, संग्राम है, उसका यह प्रतीक है। इन गौरवशाली स्मारकों की, पेड़ पौधों की रक्षा परम आवश्यक है। जिस प्रकार की जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, उस प्रकार से हमें इस मंडला के गौरवशाली स्थल को संरक्षित करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी इस राष्ट्र के गौरव को समझ सके और अपने में इस गौरव को आत्मबोध कर सके कि हम उस क्रांति भूमि के बासिंदे हैं, जहां पर ऐसा गौरवशाली वृक्ष मौजूद है। आज यह बरगद का पेड़ अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। यह पेड़ आज उपेक्षा का शिकार है। इस पर किसी का ध्यान नहीं। पेड़ों की कुछ टहनियां काट दी गई हैं तो वहीं अतिक्रमण का भी शिकार है। पेड़ सुरक्षित नहीं है। लोहे के हुक जिनमें फांसी दी गई थी, पहले और भी हुक थे जिन्हें निकाल दिया गया है। जहां पूरे देश में ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने शासन प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह अब आवश्यकता है शहादत के इस पेड़ को सहेजने की। आखिर अब आगे कौन आएगा, यह अब भी एक सवाल है।
ये रिपोर्ट हमें भेजी थी मंडला से लखन भांडे में। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।